देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर आदि देवादि विदाता श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान जिनराज की जय। 10 लक्षण महाधर्म की जय। आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी, शांति सागर जी, महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी, सन्मत सागर जी, गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती अभिनव श्रुतकेवली श्री कनकनंद जी गुरुदेव की जय। इस वेबिनार में सम्मिलित होने वाले मुनि श्री आज्ञा सागर जी, मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी, मुनि श्री अध्यात्म जी, मुनि श्री विनय गुप्त जी सहित समस्त मुनि भगवंतों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। गणिनारिका सौहार्दमती माता जी, गणिनारिका आस्था श्री माता जी, हारिका सुवत्सलमती माता जी, हारिका श्री सुनिधिमती माता जी सहित समस्त हारिका माता जी के चरणों में वंदा में शुल्लक जी के चरणों में शामिल। 10 लक्षण महाधर्म का आज दूसरा दिन। उत्तम मार्दव यानी मृदु कोमल, और ये एक उदार व्यक्ति के ही सबसे प्रमुख गुण है। और इस विश्व में इन 10 लक्षण धर्मों को जब हम सुनते हैं तो हमें आश्चर्य होता है कि ऐसे 10 लक्षण धर्म, ऐसे 16 कारण भावना भी होती होंगी। लेकिन जब हम गुरुदेव कनकनंदी जी गुरुदेव हमारे दिगंबर गुरुओं को, ऐसे महान गुरुओं को हम देखते हैं तो सचमुच ऐसी भावनाओं का हमें आभास होता है, ऐसी वर्गणाओं का हमें एहसास होता है। हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव, जो कि इतने उदार, जिनको हम राष्ट्र संत नहीं बल्कि हम विश्व संत कह सकते हैं, जो सिर्फ दिगंबर संप्रदाय के नहीं बल्कि श्वेतांबर, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी इनके अनुयायी है, सभी इनके भक्त है। यही गुरुदेव की महान उदारता की विशेषता है, उनकी कोमलता, उनकी सरलता, उनकी सहजता की विशेषता है। संकीर्णता उनके आसपास भी नहीं है। ऐसे महान गुरु के मुख से हमारे गुरुदेव श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के, जो हमारे गुरु हैं, हमारे भगवान हैं, इनके श्रीमुख से हम उत्तम मार्दव धर्म का आज ज्ञान लाभ प्राप्त करेंगे। आज इस स्वाध्याय सभा के मंगलाचरण के लिए मैं अत्यंत छोटे बालक, जो कि गुरु भक्त परिवार मनीष जी के भाई, उनके पुत्र सिद्धम को मैं आमंत्रित करता हूँ, वे मंगलाचरण के द्वारा आज के इस स्वाध्याय सभा को आरंभ करें। सिद्धम जैन। आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। मैं सिद्धम जैन मंगलाचरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। मानवा मगन भयो साधु गुण गायके जी, मानवा मगन भयो साधु गुण गायके जी, साधु गुण गायके प्रभु के गुण गायके जी, साधु गुण गायके प्रभु के गुण गायके जी, मानवा मगन भयो साधु गुण गायके जी, मानवा मगन साधु गुण गायके इतराय के जी, कोई बैठे रेल मोटर बैठे इतराय के जी, साधु चाले धीरे धीरे जीवों को बचाए के जी, साधु चाले धीरे धीरे जीवों को बचाए के जी, मानवा मगन भयो साधु गुण गाय के जी, कोई खावे लड्डू पेड़ा जलेबी मंगवाए के जी, कोई खावे लड्डू पेड़ा जलेबी मंगवाए के जी, साधु खावे शुद्ध भोजन अंतराय पाल के जी, साधु खावे शुद्ध भोजन अंतराय पाल के जी, मानवा मगन भयो साधु गुण गाय के जी, कोई सोवे पलंग पे तकिया लगाए के जी, कोई सोवे पलंग पे तकिया लगाए के जी, साधु सोवे शुद्ध भूमि घास को बिछाए के जी, साधु सोवे शुद्ध भूमि घास को बिछाए के जी, मानवा मगन भयो साधु गुण गाय के जी, मानवा मगन भयो साधु गुण गाय के जी। नमस्ते गुरुदेव। बढ़िया जी लगा करके। बहुत ही सुंदर बालक सिद्धम, जो कि वर्ण जैसा ही होनहार है, उसका छोटा भाई है। बहुत ही सुंदर, पहली बार लेकिन बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी। अब मैं
पूज्य मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के चरणों में हम सभी श्रोता नतमस्तक होते हुए प्रार्थना करते हैं गुरुदेव मंगला एक कविता के मंगलाचरण के द्वारा इस स्वाध्याय सभा को आरंभ करें। नमस्ते। परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो अनंत अनंत गुण संपन्न वृषभनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंदू सागर जी गुरुदेव की जय बोलो परम पूज्य 10 लक्षण धर्म रूप आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की अहिंसामय विश्व धर्म की समस्त संत वृंद की। अभी हमारे ब्रह्मचारी वर्ण कुमार वर्ण के ही छोटे भ्राता कुमार सिद्धम के द्वारा कविता प्रस्तुत की गई और आज की इस उत्तम मार्दव धर्म से संबंधित संदर्भित एक कविता प्रस्तुत है जिसका शीर्षक है अहंकार की आत्मकथा। आध्यात्मिक कर्म सैद्धांतिक मनोवैज्ञानिक व्यावहारिक शोधपूर्ण ये कविता है। अनात्म वस्तु में ममकार से अहंकार होता है और आत्म स्वभाव में स्वाभिमान, उसके आगे सोहम और उसके आगे अहम होता है। अहंकार मेरा नाम है, अष्टमद काम है, कर्म जनित उपलब्धियों में ममकार मेरा काम है। अहंकार मेरा नाम है, आत्म स्वभाव परे सभी कर्म जनित जो लाभ है, कर्म जनित जो लाभ है। तन मन दान बुद्धि बल ख्याति पूजा नाम है, ख्याति पूजा नाम है। आत्म स्वभाव से सच्चिदानंद अनंत ज्ञान दर्श सुख वीर्य, कर्म जनित उपलब्धियों से परे शुद्ध बुद्ध आनंद, शुद्ध बुद्ध आनंद। अहंकार मेरा नाम है, अष्टमद काम है, कर्म जनित उपलब्धियों में ममकार मेरा काम है। आत्मविश्वास ज्ञान चारित्र उत्तम समाधि 10 धर्म, उत्तम समाधि 10 धर्म। अस्तित्व वस्तुत्व प्रमेयत्व अगुरु लगी आदि अनंत गुण, अगुरु लघु आदि अनंत गुण। इसे स्वमानना नहीं ममकार, न इसका गौरव अहंकार। इसे ही प्राप्त करना है धर्म, स्वस्वभावमय ही मोक्ष, स्वस्वभावमय ही मोक्ष। अहंकार मेरा नाम है, अष्टमद काम है, कर्म जनित उपलब्धियों में ममकार मेरा काम है। इसे प्राप्त हेतु ही धर्म साधना, व्रत नियम ध्यान अध्ययन, व्रत नियम ध्यान अध्ययन। तप त्याग व दया दान सेवा, नव कोटि से न अहंकार, नव कोटि से न अहंकार। इससे भिन्न कर्मज भाव क्रोध मान माया लोभ, सचित्त अचित्त मिश्र परिग्रह होते ममकार व अहंकार, ममकार व अहंकार। अहंकार मेरा नाम है, अष्टमद काम है, कर्म जनित उपलब्धियों में ममकार मेरा काम है। दिखावा आडंबर प्रसिद्धि कीर्ति, ख्याति पूजा व लाभ, ख्याति पूजा व लाभ। इस हेतु जो भाव व काम, राग द्वेष संपन्न, राग द्वेष संपन्न। अन्य प्रति ईर्षा द्वेष घृणा भेद भाव व दीनहीन, पर निंदा अपमान असहिष्णु वैर विरोधादि मम करूप, विरोधादि मम अहंकार। अहंकार मेरा नाम है, अष्टमद काम है, कर्म जनित उपलब्धियों में ममकार मेरा काम है। स्वयं को ही सर्वश्रेष्ठ मानना, ज्ञानी निर्दोष व गुणवान,
ज्ञानी निर्दोष गुणवान, स्वदोष को नहीं स्वीकारना, हठाग्रह पूर्वाग्रह अविनय, हठाग्रह पूर्वाग्रह अविनय। मैत्री प्रमोद करुणा समता, विनम्र सत्यग्राही उदारता, नहीं होती है सरल सहजता, कोमलता मधुरता शुचिता, कोमलता मधुरता शुचिता। अहंकार मेरा नाम है, अष्टमद काम है, कर्म जनित उपलब्धियों में ममकार मेरा काम है। पढ़ाई से लेकर खान पान, रहन सहन वेशभूषा, रहन सहन वेशभूषा, यान वाहन व मकान आभूषण, होते हैं मेरे व्यक्त रूप, होते हैं मेरे व्यक्त रूप। दान सेवा पूजा तीर्थ यात्रा, भाषण गायन व चर्चा, जन्म जयंती विवाह भोज, मम अभिव्यक्ति विचित्रता, मम अभिव्यक्ति विचित्रता। अहंकार मेरा नाम है, अष्टमद काम है, कर्म जनित उपलब्धियों में ममकार मेरा काम है। हितोपदेश भी नहीं मानना, परोपदेशी पांडित्य होना, परोपदेशी पांडित्य होना। मध्यम में अन्य की बात काटना, छिद्रान्वेषण करना, छिद्रान्वेषण करना। बनावटी व बढ़ा कर बोलना, हित मित प्रिय रहित, गुणी गुणी गुरु प्रति ना बहुमान, छोटों के लिए अनादर, छोटों के लिए अनादर। अहंकार मेरा नाम है, अष्टमद काम है, कर्म जनित उपलब्धियों में ममकार मेरा काम है। आत्मवत सर्व जीव मानना, वात्सल्य संगठन रहित, वात्सल्य संगठन रहित। इत्यादि मेरे विचित्र स्वरूप, सूर्य कनक ने लिखा संक्षेप, सूर्य कनक ने लिखा संक्षेप। अहंकार मेरा नाम है, अष्टमद काम है, कर्म जनित उपलब्धियों में ममकार मेरा काम है। अहंकार मेरा नाम है, अष्टमद काम है। जय बोलो परम पूज्य निरहंकारी आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। आचार्य संघ की जय। अब मैं आगे गुरुदेव की अनन्य भक्त मेरी छोटी बहन वर्षा दीदी को मैं आमंत्रित करता हूं कि कल गुरुदेव ने उत्तम श्रमा पे जो गुरुदेव ने हमें ज्ञान प्राप्त दिया, हमें ज्ञान जो वाणी खिराई गुरुदेव ने, उसका सारांश 5 मिनट में संक्षिप्त में प्रस्तुत करें वर्षा दीदी। ओम ह्रीम आचार्य कनकनंदी जी गुरुदेव्यो नमः। ओम ह्रीम आचार्य कनकनंदी जी गुरुदेव्यो नमः। ओम ह्रीम आचार्य कनकनंदी जी गुरुदेव्यो नमः। सुबह की आज्ञा आध्यात्म को आस्था वत्सल्य सौहार्द सुविक्ष भक्ति पराग श्री के चरणों में वंदन है बारंबार, वंदन है बारंबार। जमुना कमल पारस सुरेश ग्लोबल गणों को धन्यवाद है अपार। मेरे अग्रज मधु भ्राता को मुझे इस योग्य समझने व अवसर प्रदान करने हेतु आभार। वर्ण तथा सभी सहयोगी जनों, आप सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। अभिनव श्रुत केवली वैज्ञानिक धर्माचार्य कनकनंदी भगवान ने अंतरराष्ट्रीय वेबिनार में पर्युषण पर्व की प्रस्तावना के रूप में बताया कि यह पर्व न केवल ऐतिहासिक, न घटना संबंधी, न ऋतु संबंधी है, न व्यक्तिगत है। यह पर्व अलौकिक, आध्यात्मिक, सार्वभौमिक, वैश्विक, शाश्वत है। मन से, वचन से, काय से पर्व मनाना ही पर्युषण है। पर्व अर्थात जोड़ने वाली गांठ। गुरुदेव ने बताया पर्व अर्थात जोड़ने वाली गांठ वस्तुतः श्रावक के हैं, साधु के नहीं। जो पर्व है वो श्रावक के होते हैं, साधु के नहीं। क्योंकि जो 10 धर्म है मुख्यतः श्रवण धर्म है। जो हमारे 10 धर्म है वो मुख्यतः श्रवण धर्म है। श्रावक आंशिक रूप में पालन करते हैं।
अहिंसा, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह तो ग्रस्त तीर्थंकर भी पाल नहीं सकते। इसके पश्चात भगवान ने कहा इसका जो कर्म सिद्धांत है, रियल कारण है, वो बताते हुए गुरुदेव ने कहा अनंतानुबंधी मिथ्यात्व के यथा योग्य उपशम क्षय से जीव जैन बनता है, सम्यक दृष्टि बनता है, प्राथमिक धार्मिक बनता है, फिर भले वो नारकी ही क्यों न हो। आगे भगवान ने कहा, भगवान ने कर्णानियोग का परम सिद्धांत बताते हुए कहा अंतर की अभिव्यक्ति बाह्य से होती है। उत्तम क्षमा यतिनाम न च नृपतिनाम, ये बताते हुए भगवान ने कहा लाल बाल पाल, गांधी, सुभाष चंद्र बोस से लेकर राम और पंच पांडव ने भी जो और तीर्थंकरों ने किया वो संभव नहीं है। पाप हो जाएगा, अन्यथा राष्ट्र, संस्कृति, स्त्री की रक्षा नहीं हो पाएगी। वास्तविक क्षमा का स्वरूप बताते हुए भगवान ने कहा अप्रत्याख्यान, क्रोध, मान, माया, लोभ के उदय रहते हुए कोई संपूर्ण उत्तम क्षमा, मार्दव आदि प्राप्त कर ही नहीं सकता। आत्मा में सहज सरल गुण उत्पन्न होते हैं, आत्मा के वो वस्तुतः क्षमा है। पृथ्वीराज चौहान की क्षमा भारत के लिए अक्षमा सिद्ध हुई, ऐसा उदाहरण गुरुदेव भगवान ने दिया। क्षमा भाव केवल क्रोध के अभाव से संभव नहीं, ये करना नियोग से गुरुदेव ने हमें बताया। पौधे भी तो क्रोध नहीं करते, लेकिन वह क्षमा नहीं रखते। इसके पश्चात गुरुदेव ने बाय टंग नहीं, बाय हार्ट नहीं, बाय सोल से बताया यदि कोई गाली दे, अपमान करता है तो वो दया का पात्र है, करुणा का पात्र है। गुरुदेव ने बताया कि वो ऐसा विचार करते हैं कि मेरे पास दोष नहीं है, फिर भी वो दोष बोलकर कितना पाप कमा रहा है। उन्हें साधुओं का उन्हें गुरुदेव अधिक आशीर्वाद देते हैं। और मान लो अगर दोष है तो सही है, समता में रहना चाहिए। चोर और ठग लोग भी बहुत समतावान दिखते हैं, बाहरी रूप से बहुत मीठा मीठा बोलते हैं। व्यापारी, नेता, वैश्या, उनका भाव व्यवहार नव कोटि से धार्मिक नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। भले जीवन भर एक खोटा शब्द नहीं बोले या एक चींटी भी नहीं मारे। तंदुल मत्स्य, महामत्स्य दोनों ही सप्तम नरक में गए, जो कथा हमने अनेकों बार सुन रखी है। भगवान ने कहा गुरुदेव हमें डॉग से गॉड बना रहे हैं। और अंत में मैं यही कहूंगी कि परिणामों से ही हिंसा व परिणामों से ही अहिंसा, ऐसा स्वरूप भगवान ने हमें बताया। और गुरुदेव के चरणों में खमामि सव्य जीवानाम सव्य जीवा खमंत में मिट्टी में सब भूदेशु वैरम मज्जम न केवनी। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। बहुत ही सुंदर वर्षा दीदी ने कल का उत्तम क्षमा पे और पर्युषण पर्व की प्रस्तावना पे जो गुरुदेव का प्रवचन था उसका सारांश प्रस्तुत किया। अब आज उत्तम मार्दव दिवस पर गुरुदेव का स्वाध्याय होगा और आज के प्रवचन का सारांश कल हमें बिलुड़ा से श्रीपाल मामा हमें इसका लाभ प्रदान करेंगे। अब आज के बिलुड़ा से श्रीपाल मामा गुरुदेव आपकी आज्ञा कल वो प्रस्तुत करेंगे। अब हम सब श्रोता हाथ जोड़ते हुए हमारे गुरु, हमारे भगवान आचार्य भगवान श्री नंदी जी गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तु करते हैं। गुरुदेव आपके इस ज्ञानामृत से हम सबको लाभान्वित करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। वर्षा ने बहुत सार संक्षेप में और शुद्ध और धारा प्रभाव भाषा में बोली, उसके लिए आशीर्वाद। और मेरी डांट काम में आ रही है इसलिए मुझे भी प्रसन्नता है और आप लोग का आशीर्वाद है। आज का विषय अति जटिल, अति जटिल, तीसरा बार बोल रहा हूं, अति जटिल। क्षमा का विषय अति सरल, क्योंकि
क्रोध करने पर जो वाचनिक रूप में, क्रिया प्रतिक्रिया रूप में वो दिखाई देता है, इसलिए ये सामान्य सब आप लोग को समझ ले। तो परंतु आज का विषय यहाँ तो पहले पूर्णतः अनंत विपरीत थे, अनंत विपरीत। और मुझे धीरे धीरे ज्ञात हुआ, मेरे जो आचार्य सिलसिले के प्रोफेसर शिक्षा आते हैं उन्हें भी ये समझना कठिन होता है, विपरीत होता है। इसलिए आज जो मैं विषय बताऊंगा, इस तो हर विषय आप लोग को बताते हुए गुरुदेव एकदम नवीन है, अद्वितीय है, अलौकिक है, आनंदवर्धक है। परंतु आज का जो विषय तो कथनचित, जिसको आप लोग को विनय मानते हो वो अभिनय है, और जिसको आप घमंड मानते हो वो सब आध्यात्मिक है। भले ये 10 धर्म अति सरल है, परंतु आज का विषय सबसे विपरीत, जटिल, सबसे। और एक विषय कर्णाजो के अनुसार क्रोध से मान, मान से माया, माया से लोभ ज्यादा खतरनाक, ज्यादा भयंकर, ज्यादा अहितकर। तथापि क्रोध को तो शायद कोई भी अच्छा नहीं मानते हैं, परंतु मान को तो सब, आप लोग को भी सब पहले मान को ही अच्छा मानते थे। अभी जैसे सागिंद कविता का पाठ क्या आप लोग को सुने, ये सब आप लोग को तो हजारों बार सुन लिए। और जो 6 ढाला का विषय भी लगभग मुझे अनुभव अभी धीरे धीरे आ रहा है, विषय करके यहाँ जो 6 वर्ष हो रहा है, उसके पहले देवपुरा में जब गुप्त नंदी आस्था शिष्य आए वहां से। इसलिए जो आप लोग का विषय, आप लोग को गाते हो, नाचते हो, प्रश्न उत्तर दे करके नंबर लाते हो, ऐसे LKG की किताब से बता रहा हूं। पहले उसके पहले कई उदाहरण दूंगा, क्योंकि आज भी आप लोग को सब बोले उदाहरण से ही गुरुदेव समझ में आता है, और हमारा प्रायोगिक जीवन में जो दोष है उसको बताने पर ही हमको समझ में आता है। सबसे पहले मणिमध्य दीपेश, फिर आध्यात्मनंदी बोले, 7-8 वर्ष पहले मणिभद्र दीपेश, फिर आध्यात्मनंदी, अभी तो सब बोल रहे। आज आप लोग का क्या बताऊं, सुदर्शन चक्र चलेगा, आध्यात्मिक एटम बम, न्यूक्लियस बम, हाइड्रोजन बम चलेगा। आपके जो विनम्रता को चोर चोर करके आपका स्वाभिमान जगाएगा। आप जिसको विनम्रता मानते थे, सब आप लोग को मिथ्यात्व था, घोर अनंतानुबंधी अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान संजलन मान था, जो अभी 500 गांव में और विषय करे कॉलोनी वाले समझ पाए। अन्य वाले जो रोज पढ़ते, अन्य वाले तो शायद अभी भी नहीं समझते हो। इसलिए सबसे पहले जैसे विस्फोट करने के लिए डायनामाइट आदि से पहले होल करते हैं, अभी पहले होल कर रहा हूं। मैं सुखी दुखी मैं रंग राव, मेरे धन गृह गोधन प्रभाव, मैं सुततिय मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूर्ख प्रवीण, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आप को ना समान,
राग आदि प्रगट ए दुख देन तिने को ही सेवत गिनत चैन। ये कौन? मिथ्या दृष्टि। और जो मिथ्या दृष्टि हो, भले वायरस हो, पेड़ हो, पत्थर हो, पानी, चारों घमंड से युक्त है। अनंतानमंति घमंड, अप्रत्यक्षान घमंड, प्रत्यक्षान घमंड और संजलन घमंड। और इससे विपरीत केवल अभी प्रस्तावना रूप में छेद कर रहा हूं, फिर डायनामाइट विस्फोट करूंगा तुम्हारे चारों घमंड चूर चूर हो जाए ये हुआ मिथ्या। चारों घमंड इसमें है, चारों घमंड। तुम लोग तो गर्व भी नहीं बोलते हो, स्वाभिमान नहीं बोलते हो। एक घमंड शब्द कहां सीख गए? सब में घमंड घमंड घमंड। अभी देखो, ये है घमंड। और कौन सा घमंड? चारों घमंड। और स्वाभिमान, आत्मगौरव और सोहम भाव, मैं साध्य साधक, मैं अबाधक, कर्म और तसु फल नीति, चित पिंड चंड अखंड सुगुण करंड च्युति कलनिते। यो चिंत निज में थीर भय, तीन अखत सो आनंद लहो। सो इंद्र नाग नरेंद्र बा अहम इंद्र के नायु कहो। तब ही शुक्ल ध्यानाग्नि करीन, चौघात विधि कान न दहो। सब लखो केवल ज्ञान करी, भवि लोक के शिव मग कहो। ये है सोहम से अहम बनने का। और जो मैं पहले बताया वो घोर मिथ्या से लेकर घमंड। ये तो आप लोग के सब में मास्टर हो, कम से कम तोता के जैसे, और टेप रिकॉर्ड दे तो मास्टर हो ही। और कुछ उदाहरण देता हूं। अभी डायनामाइट भर रहा हूं, फिर विस्फोट करूंगा कुछ उदाहरण पहले दे देता हूं। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के एक बालक, 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के एक बालक तीर्थंकर बनने पर, पहले बता दिया हूं, केवल जोड़ रहा हूं, 3 लोग का गुरु बनते हैं। करोड़ अरब वर्ष के गणधर आचार्य साधु आरिका को, आरिकाएं और देव नमन करते हैं। परंतु वो छोरा है, तुम लोग की दृष्टि में जो छोरा है, नादान छोरा, वो किसको नमस्कार ही नहीं करता है। तो कितना महाघमंडी है। भले उसमें उनके माता पिता भी हो, दादा दादी हो, चाचा चाची हो, गणधर भी हो, आचार्य हो, और करोड़ अरब खरब वर्ष ज्यादा डोकरा डोकरी है। और ये 8 वर्ष अंतर मुहूर्त का एक छोरा है, और वो समोसन के मध्य में बैठ के, गंधकुट के मध्य में, सिंहासन के पूरे मध्य में बैठ करके दिव्य ध्वनि से सबको संबोधन करता है, आदेश देता है, और सब उसको नतमस्तक होकर मानते हैं। परंतु ये किसको भी नतमस्तक नहीं होता है। भले उनके माता पिता जो पहले थे उस समय में आए, या दादा दादी भी आए, ना नमन करता है, ना सैल्यूट तक करता है। कितना घमंडी है। तुम लोग को ऐसे सब विपरीत थे, सब। जितना कम से कम आप लोग को दिखाई दे उसमें अधिकांश। इसलिए और कुछ उदाहरण देता हूं। काल का भी इसलिए बहुत सरल है। सब आप लोग कोई बोलते, छोरा छोरी, भिखारी, दुष्ट दुर्जन सब बोलते। और कुछ उदाहरण देता हूं। एक आरिका है, मान लो कि विवाह करके वो आरिका बनी, और उसके पति आए, सास ससुर आए, तो आरिका खड़े होकर के स्वागत करेंगे, पाद प्रक्षालन
करेगी, अर्घ्य चढ़ाएगी, नमन करेगी, सिर झुकाएगी। ओहो, कितनी घमंड हो गई। देखा, पहले दब कर रहते थे, घूंघट निकाल के रहते थे, और अभी तो क्या सफेद साड़ी पहनी जैसा भी तानी वानियों का झंडा भी सफेद है, ड्रेस भी सफेद है। कितना घमंडी हो गए। और कुछ उदाहरण देता हूं। एक लाखों वर्ष के एक आचार्य है, चतुर्थ काल में दीक्षा हुए, मान लो कि 10-20 हजार वर्ष हो गया, और अभी कोई 9 वर्ष का एक बालक है, वो आकर के दीक्षा लेता है उस आचार्य से। तो वो जो नवीन साधु नमस्कार करने पर दीक्षा लेने के बाद तक का वहीं दीक्षा स्थल में जब वो नवीन साधु नमस्कार करता है पीछे उठा करके, तो वो आचार्य उनको भी अनिवार्य रूप में पीछे उठा करके नमस्कार करना अनिवार्य है। नहीं तो वो आचार ग्रंथ के अनुसार दोषी है, अपराधी। तो और कुछ उदाहरण पहले दे देता हूं। एक गुलाम है, जैसे भारत गुलाम रहा सबसे ज्यादा 1000 वर्ष। यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य पढ़े लिखे, तुम जो विश्वविद्यालय था पढ़ता उससे नहीं बोलता। मैं कई बार बोल दिया, आप जो पढ़ते हो पढ़ाते हो उसके आधार पर मैं कुछ भी नहीं बोलता। यदि मैं बोलता तो मैं तो रोज प्रवचन करता, पंडाल बनाता, माइक चाहिए, मंच चाहिए। ये कोई प्रवचन करने वाले साधु क्या? तो अभी जैसे भारत गुलाम है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सब गुलाम के गुलामी करते थे। मुसलमान, पठान आदि जो उनमें कई जातियां हैं जो बर्बर, असभ्य, मांसभक्षी, उन्हीं के गुलामी करते थे भारत के चारों जाति के लोग, पढ़े लिखे भी। और ये पढ़ना तो तुम्हारे स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय किताबें नहीं मिलेगी, मेरी किताब मिलेगी, नहीं तो चतुर्सेन शास्त्री की किताब में। चतुर्सेन शास्त्री और कई के हैं। तो तिनका मुंह में लेकर के जाते थे, और गुलाम बैठता था सिंहासन के ऊपर। मैंने जिसको आप लोग को बादशाह बोलते हो, मोनार्च बोलते हैं, अकबर द ग्रेट बोलते हो। और वो आदेश देता था, मुझे अभी थूकना है, अभी मेरे पास भीखदानी नहीं है, और मेरा थूक नीचे नहीं गिरना चाहिए, तुम आकर उसको झेलो। और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को उस थूक को झेलना पड़ता था। कितने विनम्र है, कितना विनम्र, जोंक के जैसे, गिजाई के जैसे, ऐसी। आप लोग की सबके इसी धारणा, सबकी। और कुछ बताता हूं। यहाँ 16 दिन पढ़ा हूं, साधु संतों तो बहुत पढ़ाया हूं, प्रवचन में कम बोलता हूं, क्योंकि मुझे धीरे धीरे समझ आ गया घमंड, स्वाभिमान, आत्मगौरव, सोहम, अहम का शाब्दिक अर्थ भी नहीं जानते अधिकांश।
घमंड शब्द को छोड़ कर अहंकार तक नहीं जानते, स्वाभिमान अभिमान का अंतर भी नहीं जानते, सोहम अहं को तो विपरीत जानते हो। और कुछ देते तो उदाहरण, क्योंकि आज अति कठिन विषय आप लोगों से मुझे क्या होगा, मेरे आचार्य से ले वैज्ञानिक से आप लोगों से ये आप लोगों से मैं पढ़ा हूं, आप लोगों से जो यहाँ बैठे हैं स्क्रीन पर भी बैठे। और कुछ दे देता हूं, उदाहरण ही जैसे कोई आप लोग पहले भी बताऊं, सेल्यूकस और अलेक्जेंडर महान के प्रकरण में हल्का हल्का बताया हूं। जब अलेक्जेंडर आया, उनके गुरु के जो आदेश था भारत से साधु लेकर के आना, उनके सैनिक आए, स्वयं सेल्यूकस ये अलेक्जेंडर आया, कोई साधु ना खड़े हुए, ना बिना किसी किया, ना कुछ बोले, ना परवाह की। कितने घमंडी साधु। और जैसे भारत जो हजारों वर्ष रहा, भारत के लोग कितने विनम्र थे। और जैसे लाल बाल पाल गांधी, सुभाष चंद्र बोस, राणा प्रताप, शिवाजी, दुर्गाबाई, झांसी रानी, अहल्याबाई, कितने उदंड, कितने उशृंखल, कितने हिंसक, कितने आतंकवादी थे, है ना। और वो जो विदेशी गुलामी करने वाले चारों जाति के लोग को कितने विनम्र थे। तुम लोग को भी ऐसे ही जानते थे, मानते थे। लगभग अधिकांश, मेरा लाखों करोड़ का अनुभव है, इसलिए इस समय बहुत लिखा हूं, परंतु अभी भी अधिकांश नहीं समझ पाते। इसलिए मैं कुछ उदाहरण दे करके ये तो बताऊंगा तो महीनों बताने पर जाकर पूरा समझ में आएगा। अभी मैं पूरा आगम से कुछ श्लोक बोलता हूं, जो मैं यहाँ 15-16 दिन 2016 में पढ़ा था, जहां मैं बैठ कर अभी प्रवचन करूं, यहां ही बैठ कर, केवल नीचे बैठा था, अभी पाठक के ऊपर, इतना ही अंतर, और कोई अंतर नहीं। इतने ही अभी वेबिनार में बोल रहा हूं, वहां पढ़ा रहा था, इतने ही अंतर। लोकानुवृत्ति कामार्थ भव निश्चय शास्त्रय विनय पंचधास्य कार्यो अन्य निद्रार्थिभिः लोकानुवर्तना हेतुस्तथा कामार्थ हेतुक विनय भव हेतुश्च पंचमो मुख्य साधनम्। और बहुत श्लोक है, क्योंकि ये विषय मेरे प्राचीन आचार्य इसलिए प्रोफेसर वैज्ञानिक से आप लोग को मैं सीखा हूं, आप लोग को सब विपरीत जानते। और नवकोटि से मैं अन्य शिक्षा के लिए नहीं बोलता हूं, मेरा अधिकार नहीं है, मेरे शिष्यों के लिए बोलूंगा। देखा, नए के लिए, यहां के लिए नहीं, जिसे कॉलोनी में जो पढ़े, कॉलोनी में जो पढ़ेंगे 15-16 दिन, अन्य के लिए भी नहीं। 5 प्रकार के विनय होते हैं, और उसमें विनय भव हेतुश्च पंचम मोक्ष साधन। पहले के विनय भव के लिए कारण है, संसार के लिए, पत्नी के लिए कारण, आत्म पत्नी कारण, पाप बंध कारण, मिथ्यात्व कारण। कौन सा? लोकानुवृत्ति विनय, लोक रूढ़ी रोत के अनुसार चलना।
उनके अनुसार फैसने वैसने गुंडा गर्दी आडंबर सब करना, ये लोकानुवृत्ति विनया। इसके बिना ना शादी होगी, ना व्यापार चलेगा, ना आप लोग को माला माई के मन से मिलेंगे। ये लोकानुवृत्ति विनया। जैसे मेरे पास देश विदेश वैज्ञानिक प्रोफेसर जज खरपति और अपत्ति मजिस्ट्रेट पुलिस सब आते हैं, मैं खड़ा होकर के उनका बिना करता हूँ ना। और कोई गरीब या बच्चा कोई महिला आता है धिक्कार करता रहे, ऐसे करता हूं ना। कोई सेठ साहूकार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आया उसको सिर पर चढ़ाता हूं, और गरीब है, अंधेरे है, बच्चियां हैं, महिलाएं हैं जो दान नहीं दे पाते हैं, जिनका नाम नहीं, उनको धिक्कार करता हूं, है ना। आज एंटी प्रेस नहीं करूंगा, एंटी प्रेस करके तुम लोग के कीड़े निकालूंगा, तुम्हारे मिथ्या। यहां तो निकल गया बहुत कुछ, बहुत कुछ। यहां तो गलती मान लिए परिवर्तन कर रहे हैं, बहुत भी देखा। मैं शास्त्र से बोल रहा हूं, कौन सा भी ना पाप के लिए कारण, जो आप लोग को सब पहले इसको धर्म मानते थे, विनय मानते थे, क्या क्या आप लोग को मानते थे। कम से कम 5 गांव के 100% आबाल वृद्ध वनिता पढ़े लिखे अनपढ़ गमार सब यहां जो बैठे, वहां से लेकर आप लोग उसको बैठे। लोक विनय जो आप लोग को बहुत विस्तार से पढ़ा हूं, जो गृहित मिथ्यात्व, जो अंधविश्वास है, लोक का अनुसार चलना, लोक दिखावा करना, उन्हीं का अनुसार धर्म करना, फैशन करना, साड़ी पहनना आदि, ये लोक विनय। और काम विनय तो सर्व प्रसिद्ध है। जो रावण कंस इतने दुष्ट दुर्जन थे, वो भी स्त्री के सामने होम मिनिस्टर, जब युद्ध होता है, विषय संकट होता है, उस समय होम मिनिस्टर का पावर ज्यादा होता है। इसलिए प्रकार पुरुष भले बाहर में पूंछ मूंछ वाले हैं, और स्त्री के सामने स्त्री के सामने केवल कुत्ता नहीं, केवल पशु नहीं, बड़े बड़े तानाशाही क्रूर, वो भी स्त्री के सामने कैसे होते हैं। जैसे कुतिया के पीछे कुत्ते क्या करते हैं, ये कोई विनय नहीं। विवाह में, शारीरिक संभोग में, परिवार बसाने में यही विनय काम आता है। परंतु इस संसार वर्धक को आप लोग को विनय मानते थे। गुड मैनर, गुड बिहेवियर तो चाहिए, परंतु ये धर्म नहीं। और अर्थ विनय, ये तो सर्व प्रसिद्ध है। धर्म से लेकर के व्यापार, राजनीति सब में अर्थ प्रधान है, और अभी तो बहुत ज्यादा है। ठन ठन पाल मदन गोपाल, जिसके पास धन है वही माँ बाप, धार्मिक, वही सब, वही न्यायवंत। तो अर्थ के सामने तो सब नतमस्तक। धर्म में भी अर्थ के कारण सब नतमस्तक। परमार्थ के लिए नहीं, आत्मार्थ के लिए नहीं, धन के लिए। अर्थ भी नहीं तो आप लोग को मास्टर हो, ये सब 500 में तो आप लोग को मास्टर हो, परंतु मास्टरों को भी पढ़ाना पड़ता है।
और भय है तो कभी ने मैं जो वैज्ञानिक चल से ज्ञात हुआ बहुत कुछ। जब जो शेर इतना खूंखार क्रूर, जब उसके पीछे जंगली कुत्ते झुंड में लग जाते हैं, जंगली कुत्ते, वो दुम दबा करके भागता है। और जब बफलो झुंड में लग जाते हैं, दुम दबा करके भागता है, पेड़ पर चढ़ता है। और जब काम विकार उत्पन्न होता है शेर को, शेर के पीछे कुत्तिया के पीछे जैसे कुत्ता भागता रहता है, ऐसे मुझे वैज्ञानिक तौर से ज्ञात हुआ। मैं किससे पढ़ा नहीं, कोई मुझे धार्मिक लौकिक गुरु नहीं बताया, मैं खुद पढ़ा हूं। बहुत विनय, कितना विनय। और लास्ट में क्या है, निशेष साधन मोक्ष विनय। केवल मोक्ष विनय वाला ही विनम्र है, अन्य लोक के बिना संसार बढ़ाने के लिए और सांसारिक व्यवस्था के लिए, सामाजिक व्यवस्था के लिए, पारिवारिक व्यवस्था के लिए है, वो भी करना संसारी जीव के लिए अनिवार्य है, परंतु धर्म मान करके नहीं, पाप मान करके, मिथ्या मान करके। जैसे मेरे पास कोई भी आए, आगे सखी भी जानते हैं, जब हम बिहार करते कई जगह में शराबी भी आते थे, मद्य पी करके। ज्यादा करे प्रतापगढ़ में आप अनुभव क्यों होंगे, क्या मैं उनसे दुर्व्यवहार करता था ना, और ज्यादा आशीर्वाद देता था, और ज्यादा आशीर्वाद, क्योंकि छोटा रोगी है उसके कम उपचार, बड़ा रोगी हो ज्यादा उपचार। और वो त्याग लेते थे शराब आदि कई जगह में। देखो ये संतुलन लगभग किसमें नहीं, ऐसे ज्ञान भी किसमें नहीं है। मैं तो करोड़ का अनुभव किया, करोड़ों का, पढ़े लिखे साधु संत पंडित आप लोग में भी। इसलिए मैं आज पॉइंट ही विभिन्न शास्त्र के आधार पर और मेरे अनुभव से और विज्ञान से बताऊंगा। भले समय बहुत कम है, तथापि मैं पहले आगम से बता रहा हूं। अभी मैं केवल उदाहरण दिया हूं, उदाहरण दिया हूं। आप लोगों को कथा कहानी नहीं बताना वाला हूं। चारुदत्त वेश्या का कितना अभिनय करता था, और उसके लिए घर की संपूर्ण संपत्ति उसके चरण में डाल डाला, और माँ का और पत्नी के जो मंगल सूत्र भी वेश्या को समर्पित कर दिया। कितना अच्छा विनयवान है ना, कितना विनम्र। तुम लोग दृष्टि से यही विनय थे, यही था पास्ट टेंस नॉट प्रेजेंट। हाँ अभी नया कोई हो उसमें अभी भी हो सकता है। अभी तो 6 वर्ष से जो प्रहार कर रहा हूं उस प्रहार से आप लोग सुधरे, उपदेश से सुधर नहीं, बिगड़े थे आप लोग सब। इसलिए आप लोग को रोज कई हजार बार बोले, गुरुदेव आपके जो सुधार पर के, दया पर के जो प्रहार हमको अमृत लग रहा है, अवश्य ही मधुर है। अभी मैं ज्ञानार्णव से बता रहा हूं।
अभी मैं बताया था धर्मामृत से, अभी भी मैं बता रहा हूं ज्ञानार्णव से। क्या भी नया, और भी बार बार बता रहा हूं, जब तक कोई सम्य दृष्टि नहीं बनता है, भले पेड़ हो, भले एक इंद्रिय हो, भले केंचुआ हो, चारों घमंड से युक्त है, चारों प्रकार के घमंड युक्त है। अनंतानुबंधी घमंड, अप्रत्यक्षान, प्रत्यक्षान, संजलन घमंड। हाँ, मैं जो हजारों बार बोल दिया, ये सब सिद्धांत ग्रंथ करणानुयोग है। तुम्हारा नीति नियम सदाचार में नहीं है। जो नीति नियम है वो इथिक्स है, ये इथिक्स नहीं है। मैं इथिक्स नहीं बोला, मैं इथिक्स के आगे, फिलॉसफी के भी आगे, साइकोलॉजी के भी आगे स्पिरिचुअल बोल रहा हूं, ये भी समझ लो। मैं नैतिक नहीं बोल रहा हूं अभी, क्योंकि कल भी बताया, पहले भी बताया, पर्युषण पर्व और 10 धर्म ये आध्यात्मिक धर्म है, ये कोई सामाजिक धर्म नहीं है, तुम्हारा पारिवारिक धर्म नहीं है, ना मनुष्य का धर्म है, ये भी समझ लो। ना ये बोली का धर्म है, बोली ले लिए, कोई उत्तम क्षमा का पर्व का आरती कर लिए, या महादेव का, या अभिषेक कर लिए, हो गया। देखो, अपमान कर्म येन दुरात निषभ्यते स उच्यते चेतसा मानः पर स्वपर घातकः गुणारिक्तेन किंतेन मानेनार्थ प्रसिद्ध्यति मन्यन्ये मानिना मानम लोकद्वय शुद्धिदम मान नाम संसारे जंतु ब्रज विडंबके यत्र प्राणी नृप भृत्वा पृष्ठा मध्य क्रमेर भवेत्। मैं डायरेक्ट श्लोक पढ़ कर बोल रहा हूं, आप लोग तो मान भी नहीं बोलते, घमंड भी नहीं बोलते, स्वाभिमान भी नहीं बोलते, अभिमान भी नहीं बोलते, शब्द तक नहीं बोलते, अभी भी नहीं बोलते, केवल एक शब्द घमंड घमंड घमंड। इसलिए शब्द भी सही समझो। मान का मतलब अनेक प्रकार होते हैं। जो आत्मा का मान है वो स्वाभिमान, आत्मा का मान। मैं अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, जो मैं 6 ढाल में अभी बोला, मैं साध साधक, मैं अबाधक, वो है स्वाभिमान, अहम भाव, सोहम भाव। मैं राजा, मैं रंक, मैं धनी, मैं गरीब, मैं स्त्री, मैं पुत्र, मैं पत्नी, ये सब मिथ्या मोह। और जहां मिथ्या और मोह है वहां चारों प्रकार घमंड अनिवार्य रूप में है, अनिवार्य रूप में है। यदि आप स्वयं को निश्चय से मानते हैं मैं इसकी पत्नी हूं, मिथ्यात्व है। मैं इसका पति हूं, ये मिथ्यात्व है। मैं शरीर हूं, मैं राजा हूं, मैं गरीब हूं, मैं दुखी हूं, मैं दलित हूं, मैं पतित हूं, ये घमंड है। घमंड में बोल रहा हूं, चुप से नहीं बोल रहा हूं, जोर से बोल रहा हूं। आप लोग को नहीं बोला हूं, सबके लिए बोला हूं, गृहस्थ लेके आचार्य तक, पंडित लेके निरक्षर के लिए, सबके लिए। ये अस्त्र शस्त्र आप लोगों से प्राप्त हुआ है।
जैसा अभी तालिबानियों को अमेरिका का अस्त्र शस्त्र प्राप्त हो गए, परंतु मैं इस दुरुपयोग को नहीं करता हूं, सदुपयोग करता हूं। मान, अभिमान, स्वाभिमान, दुराभिमान, इसका अर्थ भी घोटाला है। शब्द का अर्थ भी घोटाला है, गड़बड़ झाला मराठी में बोलते, घोटालाबाजी। पहले मान शब्द पहले अनेक बार यही वेबिनार में सैकड़ों से हजार बार बोल दिया। मान माने मेजरमेंट, और उस मेजरमेंट से युक्त स्वाभिमान। स्व माने मैं स्त्री, मैं शरीर, मैं रोगी, मैं धनी, ये नहीं है स्व। अहम खल शुद्ध दंशन नान मया सैरूपी। वो मान, उस मान, स्वाभिमान, स्व प्लस अभि प्लस मान। स्व माने आत्मा, अभिमानी समग्रता से, मान माने मेजरमेंट। माने जैसे सावक भी जब ध्यान करता है वो ऐसे ध्यान करता है जैसे आप लोग को, मैं स्त्री हूं, मैं गरीब हूं, मैं पतित हूं, मैं घमंडी हूं। ना गृहस्थ भी चतुर्थ गुण स्थान वर्त भी जब ध्यान करता है, अब लोग पूजा पाठ में पढ़ते, आरती में भी, जो अभी मैं 6 ढाल में बताया, मैं साध्य साधक, मैं अबाधक, कर्म और तस कलनिते जिन परम पैनी सुबधि छैनी दारी अंतर भेदिया वरनादि और राग आदि ते निज भाव को नरका। जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, शरीर, राग, द्वेष, काम, क्रोध 84 लाख योनि से परे अहम सोहम आत्मा, उसका जो मान करना वो है स्वाभिमान, जिसको आप लोग को घमंड बोलते। घमंड कितने आप लोग को आध्यात्म दृष्टि से करना जो घमंड थे, चारों घमंड। चारों घमंडी, मैं आज रिपीट करके बोल रहा हूं। हल आप स्त्री के सामने धन के लिए, सत्ता के लिए, प्रसिद्धि के लिए आप दीनहीन केचुआ के जैसे बने हो, परंतु चारों घमंड से युक्त, चारों घमंड। तो इसलिए यहां आचार्य बोल रहे हैं, सुनो, आज अमृत की वर्षा हो रही है, क्योंकि जब तक अष्टमद रहेगा तब तक कोई समदृष्टि बन ही नहीं सकता है, भले तद्भम कोई मोक्षगामी क्यों नहीं हो। अष्टमद जो अभी कविता में जो कर्म जनित जो भाव है, जो पर्याय है, भले चक्रवर्ती हो, इंद्र हो, भिखारी हो, गरीब हो, रोगी हो, उसको जब मेरा स्वरूप मानते हो तब आप लोग को पूर्णतः मिथ्या दृष्टि और चारों घमंड से युक्त। अधिकांश साधु संतों को ज्ञान नहीं, अधिकांश को कि पेड़ में भी चारों प्रकार घमंड है, चारों प्रकार क्रोध है, चारों प्रकार माया है, चारों प्रकार लोभ, और ये 24 स्थान में आता है। 24 स्थान में रट लेते हैं, परीक्षा दे देते हैं, नंबर भी ले आते हैं। इसलिए मान, स्वाभिमान, वही आत्मगौरव, वही सोहम भाव, और सोहम से अहम माने सिद्ध बनते। ये विषय यहाँ 10-20 हजार बार बोल गया हूं, और अभी ज्यादा जो दिखाई दे रहे हैं, जो सुने हैं वो अधिकांश दिखाई दे रहे हैं, नए बहुत कम है। इसलिए देखो, तन्मन्ये मानिना मानम, वह मान्य है। देखो सुना, मैं श्लोक बोल रहा हूं, श्लोक
तन्मन्ये आचार्य बोल रहे हैं, सुभचंद्र आचार्य, वो भी ध्यान ग्रंथ में, कोई ऑर्डिनरी ग्रंथ नहीं, श्रावकाचार या पुराण नहीं है, ध्यान ग्रंथ। तन्मने मानिना मानम यत लोक द्वय सिद्धितम, जिससे मान से यह लोक परलोक शुद्ध होती है, आत्मा भी शुद्धि होता है, आत्मा विकास होता है, अहंकार ममकार से रहित आत्मा से परमात्मा बनाया जाता है। वो है स्वाभिमान, अभिमान। जब तक स्वाभिमान नहीं आएगा तुम लोग का कभी घमंड नहीं जाएगा। भले तुम दीनहीन रहो अनंत भव तक, कीड़े मकोड़े में, एक निगोद्य में, स्त्री प्रजा में, पशु प्रजा में, नारी की प्रजा में। यही बात और बता रहे हैं। मैं इसलिए आज नोट रूप में बोल रहा हूं, व्याख्यान रूप में नहीं। ये विषय आप लोग के लिए पहले चने के, लोहा के चने नहीं, वज्र के चने थे। अभी तो आप लोग को रियल चना को भून कर खा रहे हो। और देखो, अपमान कर कर्म ये न दुरात निषिद्धति, स उच्च उच्चे चेतसा मानः पर स्वपर घातक। जिससे मान से, जिससे आत्मगौरव से, तुम लोग की भाषा में जिससे घमंड से, तुम लोग की भाषा में जिस घमंड से, अन्याय अत्याचार पापाचार और अपमान कर कर्म को क्या कर सकते हो, वो मान स्वाभिमान, आत्मगौरव, आत्म स्वभाव। और जिससे यह लोक परलोक, स्व और पर अहित होता है, वो सब जो अभी 4 प्रकार मान बताया, लौकिक मान, काम विनय, अर्थ विनय आदि, वो स्व पर घातक होता है। इसलिए वह मान नाम संसारी जंतुर ब्रज विडंबके है, यत्र प्राणी नृप भूत्वा विष्टा मध्य क्रमेर भवेत्। ये पहले संक्षेप में आप लोग कहानी बताया हूं। कोई स्वयं को राजा भी माने वो घमंड, स्वयं को चक्रवर्ती माने वो घमंड, स्वयं को दीनहीन माने वो भी घमंड, जो स्वयं को 3 लोक के अधिपति माने वो विनम्रता। 3 लोक के, सतखंड के नहीं, सतखंड के नहीं, 3 खंड के नहीं, स्वयं को जो क्या माने, 3 लोक के अधिपति, 3 लोक के स्वामी, वह है आत्मगौरव। जो आप लोग को अति विस्तार से बताऊं, अभी इसके ऊपर बहुत विशाल ग्रंथ, मतलब कितने पेज है, लगभग 650 पेज ग्रंथ अभी फर्स्ट पेपर आ गया है। ध्यान सूत्राणी माणिक नंद की, पहला सूत्र से लेकर के अंतिम सूत्र तक केवल मैं का ही वर्णन। उसमें से भी कुछ सूत्र आप लोग को बता देता, मुझे कंठस्थ है। सिद्धोहम, बुद्धोहम, निरंजनहम, सर्वज्ञहम, सर्वदर्शिहम, निरंजन अहम, ज्ञानानंद स्वरूपहम, परमानंद स्वरूपहम, अनंत वीर्य स्वरूपहम, अनंत सुख स्वरूपहम, त्रिलोकाधिपति अहम, आदि आदि भाव। ये है आत्मगौरव। जब तुम स्वयं को श्रद्धा प्रज्ञा में आध्यात्मिक दृष्टि, जब तक तुम 3 लोक का मालिक नहीं मानोगे, तुम स्वयं को दीनहीन कार मानोगे, या राजा पढ़ा लिखा धनी गरीब मानोगे, तब तो तुम घमंडी हो। लिख लो, एक एक शब्द आज वज्र है, वज्रपात,
आज का एक एक शब्द। इसलिए गौतम गणधर के बारे में आप लोग को बताया हूं। एक दिन तुलना करके आप लोग को पहले इंद्रभूत थे, फिर गौतम गणधर बने। वो मान स्तंभ देखकर दिव्य ध्वनि सुनने के बाद जो उनका मान खंडन हुआ, उसके बाद अंतर मुहूर्त में गणधर बन गए। और कुछ बता रहा हूं। आज का विषय इतना गंभीर, इतना सूक्ष्म, इतना व्यापक है। यदि आप लोग के आवश्यकता होगी, मैं इसको महीनों बोल सकता हूं। जैसे कई विषय कई दिन तक बोला हूं। जैसे अभी राजमल बोले गुरुदेव ये विषय 1 वर्ष तक बोलना, नहीं तो अभी तक मैं पूरा कर लेता। संचार शक्ति के लिए कितना दिन बोला। ये कोई छोटा विषय नहीं है। तुम लोग को जैसे जान कर रखे, मैं मत बोलना घमंड, हम बोलना विनम्रता। हम व्यभिचार कर रहे हैं, हम फैसला कर रहे हैं, हम गुंडागर्दी कर रहे हैं, हम भोग कर रहे हैं, ये विनम्रता। और मैं आत्म ध्यान कर रहा हूं, मैं आत्मा को जानता हूं, मैं आत्म कल्याण कर रहा हूं। मैंने जीवनवाणी पढ़ी, मैंने जीवनवाणी लिखा, मेरे गुरु ये घमंड। मैं बहुत वर्ष तक सहन किया और उन पढ़ाया, लिखाया, समझाया, परंतु समझ नहीं पाया। क्योंकि डायनामाइट का विस्फोट करने के लिए छेद करना पड़ता है। ऊपर डायनामाइट विस्फोट करने से वो पत्थर चट्टान चूर चूर नहीं होता है। आगे बता रहा हूं, आगे, क्योंकि समय कम है, इसलिए कई बार वैज्ञानिक लोग के बारे में बताऊं। अभी एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक का आया था अभी 2-3 दिन पहले, वही भी समय जैन धर्म में लिखा हुआ है, वो भी बता देता। बसते भूमि भूमि समस्तम सापि संघारिते अन्य उदरमुपविष्टा साच देव परस्य तदपि किल परेशम ज्ञान कोण विलीनम बहत कथम इहान्य सर्वमात्माधिकेषु। ये केवल अंतरिक्ष वैज्ञानिक अभी जानते हैं, प्राय गुरु बोलते हैं। मैं सुना भी, बहुत बार सुना हूं, और अभी कल परसों पेपर में भी आया, वो मैं बता देता हूं। जो मैं पहले कई बार बता, यही हमारा आचार्य ने पहले लिखा है। अंतरिक्ष विज्ञानी जब करोड़ मील अरब मिल जाते हैं, विज्ञानी की अपेक्षा ये पूरी पृथ्वी इतना बड़ा दिखाई देता है, इससे भी छोटा। ये मेरे हाथ जो है, एक कैसे नीलम जैसे, नीलम नीला वर्ण के, नीला कलर के, क्योंकि धरती में 70% पानी है और लगभग 24% जंगल है, इसलिए इसको ब्लू प्लेनेट बोलते हैं अंतरिक्ष विज्ञान में। ब्लू प्लेनेट, ब्लू प्लेनेट, नीला ग्रह। जब अंतरिक्ष, ज्यादा मेरे शिष्य अंतरिक्ष विज्ञानी है, राजमल हो, पोखरना हो, ये सब जो आप लोग को वेबिनार में देखते भी हो, पढ़ते भी, प्रश्न करते हैं, वो मुझे, और जो मैं विदेश विज्ञानी से ज्यादा सुना हूं, पढ़ा। जब वो दूर जाते हैं, जब पूरी पृथ्वी को ऐसे देखते हैं ब्लू, तो वो सोचते हैं अरे पूरी पृथ्वी इतनी, और जमीन कितनी, और ये मनुष्य कितना, और स्वयं को क्या मान रहा है, कितना घमंडी, कितना विध्वंसकारी। ये वैज्ञानिक लोग को इस अनुभव से जानते हैं, मानते हैं, बोलते हैं। मैं पहले से पढ़ता हूँ, जानता, मैं अभी वैज्ञानिक चैनल में भी। और इधर धार्मिक लोग को, व्यापारी, ये नेता, खल्लेता,
खेल लेता। ये ढोंगे पाखंडी पढ़ाई लिखाई करने वाले, धर्म करने वाले कितने घमंडी। सुकरात के पास एक राजा आया, वो अपना वैभव दिखाने के लिए, संपत्ति बताने के लिए। तो सुकरात कोई प्रशंसा नहीं करते, वो तो गुण पूजक है, गुण प्रशंसक जैसे में। तो वो बाद में जा करके वो राज्य के बारे में पूछा, उसका घमंड दिखाया वो राजा। तो नक्शा मंगाते हैं, नक्शा बताओ तुम्हारा महादेश कहाँ है? हाँ इतना। तुम्हारा देश कितना? इतना। तुम्हारा प्रदेश कितना? और उसे। और तुम्हारी राजधानी नक्शा में है ही नहीं। तुम्हारे नगर तक तुम्हारे नक्शा में नहीं। हाँ, और तुम क्या घमंड करते हो? यही विषय हमारे आचार्य ने बताया। देखो सत्यम बाची मतो सुतम हृदय दया शौर्य भुजय विक्रमी लक्ष्मी दान मनोन अर्थ निचये मार्ग गति निवृत्तो ये प्राग जनीह तेपि निरहंकार श्रुति गोचरः चित्रम संप्रति लेशतोपि न गुणास्तेषम तथापि उद्धता। अभी जैसे अंतरिक्ष विज्ञानी जो अंतरिक्ष में यहां से लाखों मील जाते हैं, वो 100 मील तक नहीं, 100 मील के बाद अंतरिक्ष प्रारंभ होता है और 100 मील में ग्रेविटेशन फोर्स नहीं रहता है। उसके आगे इतना जब वो दिखाई देता है, उनका प्रागर में चूर चूर होता है मार। विश्व प्रेम, विश्व मैत्री, ग्लोबल फैमिली, वसुदेव कुटुंबकम भाव उत्पन्न होता है। हम कहा अंतरिक्ष में एक सुई के नोक के बराबर हम पृथ्वी में रह रहे हैं। हमारी संपत्ति, हमारा राष्ट्र, हमारा बंगला कहाँ है, क्या है? ऐसे आचार्य यहां बता रहे हैं। पहले चक्रवर्ती, दानी, मानी, स्वाभिमानी, आत्मगौरवशील थे, तथापि निरहंकार थे। हाँ, आत्म ध्यान तो करते थे। मसान में जाकर देखे गृहस्थ ध्यान करते थे। क्या जब ध्यान करते, क्या ध्यान करते हैं? मैं राजा हूं, मैं राज्य शासन कैसे करूंगा, मेरी पत्नी है, उसका बच्चा कब होगा, मेरा परिवार कैसे चलेगा। कोई राजा भी यदि गृहस्थ है वो ध्यान करता है, इस ध्यान करता है ना, यही ध्यान करता होगा। मेरे इतनी मंत्री है, इतनी पत्नियां है, हाँ ये ध्यान करता है ना। या मुझे इतना आक्रमण करना है, इतना दिग्विजय करना है, नहीं। दिग्विजय के समय में भी जब ध्यान करते हैं, युद्ध के समय में भी जब ध्यान करते हैं। मैं दिगंबर सितंबर विभिन्न ग्रंथ में अनेक उदाहरण पढ़ा हूं, कभी कभी बोलता हूं, अभी समय नहीं है। युद्ध क्षेत्र में भी जब ध्यान करते हैं या सामय करते हैं, उस समय मैं स्वयं राजा हूं, मैं युद्ध कर रहा हूं, मेरा ये शत्रु, मेरा राज्य, इसका कोई ध्यान नहीं था। अर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान है, ये तो कुछ ध्यान है। उस समय भी ये ध्यान करते हैं, सोहम निरंजन हम, निर्विकार हम, राग द्वेष रहित हम। जैसे मैं कई बार बोला, मैं धर्म से लेकर के, मनोविज्ञान से लेकर, प्राणी विज्ञान से लेकर, नृशंस विज्ञान से लेकर के, एटम थ्योरी से लेकर, क्वांटम थ्योरी से लेकर के, जिनम सिद्धांत तक जानता हूं। मैं शरीर नहीं, प्रज्ञा से जानता हूं, गणित से जानता हूं, ज्ञान से जानता हूं, आगम से जानता हूं। मेरा शरीर का एक बाल भी मैं नहीं हूं, मेरे एक शरीर के एटम भी मैं नहीं हूं। परंतु मैं भोजन करता हूं कि नहीं, शरीर की सुरक्षा के लिए रोग होने पर मैं औषधि लेता हूं कि नहीं, मुझे योग्य वातावरण चाहिए कि नहीं,
परंतु मैं भोजनों को, ये बिल्डिंग को मैं मानता हूं ना, मेरा मानता हूं। यही है, यही आप लोग को सब गलती करते हो, विपरीत चल जाता, पूरा विपरीत, अनंत विपरीत। अब एक किसान बार बार बोलता है, यहाँ कई बार मैं बता दिया, ये जमीन भी मेरे नहीं, ये शरीर भी मेरा नहीं। उसका नाम है जीवन लाल पाटीदार। रोज यहाँ रहा है, दूध बेच रहा है, यहाँ कुछ ना कुछ देता है। और आप लोग को क्या मानते हो, क्या बोलते हो, क्या सोचते हो? मैं इसलिए प्रभात को ये बिना सुन रही है, श्रद्धा से यहाँ सुन रही है, ज्यादा कोई नहीं थे, बिना थी उनके परिवार। प्रभात ये अभी पंथ मत ये सब छोड़ो, केवल अहम का ध्यान करो, तुम्हारा समाधि निकट है। मैं पहले बोल दिया था, बिना बोला था कि नहीं? वो बोले गुरुदेव आपका आशीर्वाद में कोई पंथ मत में पहले से ही नहीं हूं। वो नहीं थे कोई पंथ मत में, कोई संकीर्ण पंथ मत कुछ नहीं। वो भले जन्मत तेरे पंथी, वो बोलते भी है, परंतु ये संकीर्ण जैसे लोग को धर्म को लेकर के क्या संक्लेश करते हैं। तथापि मैं उनको लास्ट में जोर दे करके बोला कि नहीं, बोला कि नहीं, याद है? ये पंथ मत पूजा पाठ तुम्हारा नहीं है, ना तुम 20 पंथ ना 13 पंथ, ना तुम शरीर हो, ना तुम मनो हो, ना तुम इंद्रियां हो, ना तुम राग द्वेष हो, तुम चिन्मय स्वरूप, अनंत ज्ञान दर्शन स्वरूप, चैतन्य चमत्कार स्वरूप। क्योंकि उनको तो बहुत ज्यादा पढ़ा, उनको थोड़ा बोलना भी बहुत है। आप लोग को हजारों वाक्य बोलूंगा, उनको एक वाक्य में पर्याप्त है। तो वही देखा, यहां वैज्ञानिकों से भी आगे हमारे आचार्य ने लिखा है, अंतरिक्ष विज्ञानी जो अंतरिक्ष भी नहीं जाते हैं, वो पृथ्वी को तो पृथ्वी की रक्षा के लिए सोचते बोलते हैं, मानते हैं, परंतु जो अंतरिक्ष विज्ञानी है वो क्या मानते हैं? यहां लिखा हुआ ज्ञान कौन है बिलीव। जिस प्रकार अंतरिक्ष में, स्पेस में, विज्ञान में इसको स्पेस बोलते हैं, कॉस्मोस, कॉस्मोलॉजी। इससे विश्व में तुम्हारे पृथ्वी एक बालाग्र जैसे, फिर तुम्हारा राष्ट्र, तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारा शरीर क्या है, ऐसे हमारा आचार्य। देखो वैज्ञानिक तो अभी कुछ दशक से बोल रहे हैं, हमारा आचार्य यहाँ हजारों वर्ष पहले ही लिख लिया है। बोल रहे हैं तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा वैभव इतना है, ये लोक आलोक तीन लोक समस्त विश्व प्रतिविश्व तुम्हारा वैभव के सामने एक कोना में विलीन है, तुम्हारा आत्म वैभव। और तुम्हारे पास कौन सा वैभव है? आरा चक्रवर्ती का भी वैभव चक्रवर्ती के लिए बंधन है। आप लोग को पहले बता दिया हूं, तीर्थंकर की जो वैभव भी है समउषण का, वो भी पर है। इसलिए सिंहासन क्या कमल को भी स्पर्श नहीं करते। वो स्वरूप का जब तक तुमको ज्ञान भान स्वाभिमान नहीं होगा, तुम्हारा घमंड कभी दूर नहीं हो सकता। अनंत भव पेड़ में, पृथ्वीकाय में, गिजाए में, जोंक में, केंचुआ में जन्म ले लो, अनंत भव गुलाम भी बन जाओ, अनंत भव गुलामी बन जाओ। जब तक यही यहाँ पर अति विस्तार से लिखा हूं, मैं अति संक्षेप में बता रहा हूं क्योंकि समय होने जा रहा है।
इसीलिए तुम्हारा वैभव है 3 लोक के वैभव से ज्यादा। तुम यदि अभी चक्रवर्ती हो, इंद्र है, तुम कर्म के गुलाम हो, और गुलाम हो करके घमंड किसका? कर्म के गुलाम, शरीर के गुलाम, मन के गुलाम, राग द्वेष काम क्रोध के गुलाम हो करके आचार्य जी यहां बोलते हैं तुम फिर घमंड किसका करते हो? इसलिए अष्ट मद, जिसको आप मद तक नहीं मानते, गौरव मानते हो, वो मद ही घमंड है। जाति मद, कुल मद, आप लोग तो जानते हो मेरे से ज्यादा ये सब। नमस्ते भगवान। रूप मद, शरीर मद, वैभव मद, पढ़ाई का मद, ज्ञान का मद, तप का मद, त्याग का मद, शालीनता का मद, सभ्यता का मद, शिक्षित का मद, धार्मिक बनने का मद। देखा, स्वयं को तो 3 लोक का स्वामी मानना विनम्रता, और इसको मानना घमंड। इसलिए आप लोग को समझ नहीं आता। जैसे आंख अनंत आकाश को गोल गुम्बदाकार रूप में देखता है। लगभग 40 वर्ष पहले विश्व विज्ञान रहस्य पहले लिखा हूं। तो आप लोग को चर्म चक्षु से इंद्रियजन्य भोग उपभोग सामग्री को आप लोग को मैं मानते हो, मेरा मानते हो, और उसके लिए आप विनम्रता करते हो। व्यापार के लिए, धन के लिए, भोग के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए, सम्मान के लिए, माला माई के लिए, नाम कमाई के लिए, और आप लोग को अनंत विपरीत होकर के स्वयं को विनम्र मान ले। तो समझ में आ रहा है आप लोग को? इसलिए अभी लोक द्वयम हितम केचित तपो भी कर्तुमुद्यता निवृत्ता वर्तमानस्ते हंत हीन न लज्जिता। ये आचार्य बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। इसलिए मैं अर्थ करने के पहले मैं हिंदी पढ़ लेता हूं। कोई पुरुष तप द्वारा उभय लोक में अपने हित साधनार्थ उद्यमित तो हुए, परंतु खेद है कि वे क्रोध मान माया लोभ आदि के कारण ये ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि वर्चस्व भीड़ आदि में पड़ जाते हैं। वो भी यही अष्टमत। परंतु आप लोग को इसको क्या मानते हो? धर्म के प्रभावना, रुपये की वर्षा, नाम कमाना। और बता रहे हैं वह नीच है और निर्लज्ज है। आचार्य से बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मेरे शब्द नहीं है। देखो ऊपर लिखा हुआ हंत हीना च लज्जिता। हंत माने खेद, दुख, पीड़ा। हंत हीन, वह हीन है और लज्जित है। माने जो अष्टमद करता है वो नीच है। आचार्य से बोले जो 4 कषाय से युक्त है उनके लिए बोल रहे हैं। वह हंत है, खेद है, दुख है, पीड़ा है, हीन है, वह नीच है और वो लज्जावंत है, निर्लज्ज जिसको बोलते हैं। तो इसलिए आत्म गौरव को छोड़ करके तुम्हारी समस्त विनम्रता घमंड, समस्त विनम्रता पाप, समस्त विनम्रता लज्जा, समस्त विनम्रता दीनता, कायरता, केवल स्व आत्म गौरव जिसको स्वाभिमान, आत्म गौरव, सोहम भाव, अहम भाव बोलते हैं। तो इसलिए आज का विषय अति गहन, अति सूक्ष्म, अति व्यापक।
आप लोग को समझने भी आप लोगों को अति कठिन हो रहा है, मैं अनुभव करता हूं। अति कठिन पढ़ाई लिखाई करना, शारीरिक श्रम करना, धन कमाना, कैश लोन्स करना, उपवास करना, पढ़ाई करना, दान देना, तीर्थ यात्रा करना, ये सब सरल है, परंतु ये आत्म स्वभाव के ज्ञान भान और अनुभव कठिन है। इसलिए वज्रादपि कठोराणि मृदु कुष्मान्नपि लोकतराणि चेतासी को भी विज्ञातम अर्हति। इसलिए अभी तो समय हो गया और ये भी सब प्रश्न प्राप्त मैं बताऊंगा कि वस्तुतः आप लोग को लगभग मेरे संपर्क में जितना है सब घमंड। मैं आज निर्णय लेके बोल रहा हूं, आठों मद को गौरव मानते थे। आत्मा के जो अनंत वैभव का ज्ञान भाव कथन स्मरण नवकोटि से करना, आप लोग को सब घमंड माने हो। जो नहीं माने वो मुझे अभी हाथ उठा देंगे, मैं उनसे क्षमा मांगूंगा और उनको आशीर्वाद दूंगा और धन्यवाद दूंगा। जय महावीर भगवान की। आज मुझे लग रहा था मैं अभी प्रस्ताव नहीं प्रारंभ की अभी इतना विषय है, अभी उसका लाखवां भाग अभी नहीं बोला हूं, लाखवां भाग। इसलिए जो तुम लोग को बार बार सब चिल्लाते रहते हैं, केवल क्रोध को ही पाप मानते हैं, क्रोधी को ही पापी मानते हैं, परंतु अष्टमद करने वालों को आप बहुत बड़ा आदमी, दही बड़ा, ये बहुत धनी है, बहुत बड़ा पदवी है, बहुत बड़ी कुर्सी है, ये क्या है? उसकी इतनी बिल्डिंग, इतनी फैक्ट्री, इतना रुपया, इतना गाड़ी, इतनी लाड़ी, इतना टीवी, इतना बीबी जो बोल के आश्चर्य करते, ये सब घमंड है, पाप की अनुमोदना है। तुम लोग को भले अपनी संकीर्णता का नहीं ये समझ नहीं पाते, सोच नहीं पाते हो, भले छह ढाला में आप लोग पढ़ते हो, रटते हो। मैं तो छह ढाला का विद्यार्थी तक नहीं है, मैं विद्यार्थी भी नहीं हूं, छह ढाला मैं पढ़ाता नहीं हूं, अब ये भी पढ़ा रहा हूं। तो इसलिए समझो, केवल क्योंकि विषय बहुत यहां पढ़ा दिया हूं, अधिकांश जो मेरे से पढ़ लिए वो है, इसलिए ये मैं नहीं बताता हूं। इसलिए देव शास्त्र गुरु और आत्म स्वभाव, सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञानी, सम्यक चारित्र, सम्यक चारित्र धारण करने वाला, उन्हीं के प्रति जो विनम्रता है, जो भक्ति है, जो समर्पण है, जो बहुमान है, उन्हीं की प्रशंसा, उनका गुणगान, ये भी नहीं है। तुम यदि राजा, चक्रवर्ती, धनी मानी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि की सत्ता संपत्ति अष्टमद की प्रशंसा करते हो, तो आप लोग को भी अष्टमद से युक्त घमंडी। सुन लो कि सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि आदि से यदि आप प्रभावित हो तो इसका मतलब आप लोग के अंदर भी वही घमंड है, क्योंकि ये चुंबक लकड़ी को खींचता नहीं है, कागज को नहीं खींचता है, जिसमें चुंबकीय गुण होता है उसको ही खींचता है। इसलिए जो जिसको चाहता है वो उसकी प्रशंसा करेगा। आप लोग कभी गुण की प्रशंसा करते हो? यदि आप गुण की प्रशंसा नहीं करते हो, आप घमंडी। केवल गा कर कुछ नहीं होता, वो तो टेप के जैसे आप पूजा गा लेते हो, परंतु भावात्मक विपरीत है। वो भी जो साधु भी है, जिससे आप लोग को रुपया मिले, नाम कमाई कर सकते हो, बोली हो,
उसको आप लोग को श्रेष्ठ मानता हूं। जो वितरागी, निष्पृह, शांत, आत्म कल्याण से युक्त, ख्याति, पूजा, लाभ, पंथ मत की सीमा से परे, उसको आप लोग क्या मानते हो? तो आप लोग कौन से धार्मिक हो, कौन से विनम्र हो, कौन से देव शास्त्र गुरु का भक्त हो? न धन के भक्त, न ख्याति, पूजा, लाभ के गुलाम। क्या है ये? क्या है धर्म? इसलिए परिसर पर्व अभी सब जैसे बोलते हैं गुरुदेव, हम ऐसे कभी प्रवचन नहीं सुने थे, कभी नहीं जानते, रियल नहीं है। तो इसलिए क्योंकि जब तक घमंड रहेगा, जब तक आत्म गौरव नहीं हुआ, तब तक सम्यक दर्शन ही संभव नहीं। और जब सम्यक दर्शन नहीं है, कोटि जन्म तप तपे, ज्ञान बिना कर्म झरे दे, ये जो आप लोग को लाखों बार बोलते हैं। तो इसलिए गुण गुणी से विनम्र, सत्ता, प्रसिद्धि, अष्टमद से यदि आप प्रभावित तो होते हैं, हाँ उनसे भी घृणा नहीं, किसी से भी घृणा नहीं, परंतु आप यदि एक वितराग निष्पृह संत से, एक ख्याति, पूजा, लाभ, प्रसिद्धि युक्त कोई साधु से लेकर कोई राजा महत चक्रवर्ती को यदि आप अच्छा मानते हो, आप मिथ्या दृष्टि, 6 ढाला में लिखाओ पल। तो इसलिए मैं आज जो आप लोग के पहले पुण्य अनंत विपरीत भाव थे, व्यवहार थे, जो अभी 6 वर्ष के अथक प्रयास से और आप लोग के सत्यग्राहिता, विनम्रता से जो दूर हुआ है, रोज बोलते हैं गुरुदेव हम ये यहाँ बैठे हुए है, यहाँ भी बैठे हुए, कई महीने से बोले गुरुदेव जब चल जाएगा हमारा क्या होगा, अब इनसे भय सता रहा है, डर सता रहे, सब डर रहे हैं। ऐसा होना ही चाहिए। यही है देव शास्त्र गुरु के प्रति भक्ति, आस्था, आत्म कल्याण के लिए। तो इसलिए मैं आज कठोर परंतु क्रूर नहीं, कठोर भाषा का प्रयोग किया हूं, क्योंकि ये कोरोना वायरस से लगभग सब नष्ट है कि नहीं? आप लोग को बोलो, क्या धर्म में भी है सब है कि नहीं? पढ़ाई में, व्यापार में, घर में, राजनीति में, सब में तो है सर्वत्र, परंतु धर्म में भी है कि नहीं? हाथ उठा कर बोलो, है कि नहीं? धर्म के नाम दी जाता है। महावीर भगवान की, इसको ही बोलता है विनय, नम्रता, विनय मोक्ष द्वार। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। जैनवाणी स्तुति पूर्वक मंत्रोच्चार द्वारा सबको शुभाशीष प्रदान करें। नमोस्तु भगवान। हाँ, ये क्या भूपेश भैया है? भूपेश भी उपस्थित है क्या? जुड़ा था, वो भी मंत्र सुन लेंगे। ओम अरहन्मुख कमलवासिनी पापात्मं क्षयंकरी सुत ज्ञान ज्वाला सहस प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पाप महनहन दह दह पचपचम छाम छीम छूम छुम छह क्षीर बरधवल अमृत प्लवे अमृत श्राव श्राव बम बम हूं फट स्वाहा। ओम अम स्वैपत्तान ओम खलो स्वैपत्तान ओम नम जल स्वैपत्तान ओम नम सब स्वैपत्तान स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। हाँ भूपेश, आशीर्वाद आशीर्वाद। आज यहाँ आपके लिए और इनके लिए, नितिन के लिए, इन लोग ने शांति विधान किया है। विश्व शांति हो, आपकी शांति हो, सबके लिए आशीर्वाद।